we will be starting chapter number first in हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर और हिंदी सेकंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट, भाषा और व्याकरण। जब हम किसी से कुछ भी बोलते हैं या हमें किसी से कुछ चाहिए या किसी को कुछ देना होता है तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ऊपर चित्र में आप देखते हैं कि एक लड़की दुकानदार से किताब मांग रही है। दुकानदार उसकी बात सुनकर तथा समझकर उसे किताब दे रहा है, इसी को भाषा कहते हैं। अतः स्पष्ट कि मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। अब जैसे मैं इस वीडियो में आपको बोलकर पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये एक भाषा है। भाषा के रूप मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक किसको कहते हैं? मौखिक भाषा सुनकर समझते हैं, जो मुंह से बोलते हैं आप, मौखिक भाषा सुनकर समझते हैं, उसको मौखिक कहते हैं। लिखित भाषा, जब आप, ये एक पेन है, जब मैं पेन से या पेंसिल से लिखकर आपको कुछ समझाऊंगा तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा पढ़कर समझते हैं। सांकेतिक, सांकेतिक भाषा संकेत अथवा इशारे से समझते हैं। जब आप किसी को इशारे से, जैसे यहाँ पे पिक्चर में ये जो दुकानदार है ये हाथ कुछ हिला रहा है, हाथ से इशारा कर रहा है, तो ये सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग कर रहा है साथ में, ऐसा हम कह सकते हैं। मौखिक भाषा, दो दोस्त फोन पर बात करके एक दूसरे के मन के भावों या विचारों को सुन रहे हैं तथा समझ रहे हैं, यह भाषा का मौखिक रूप है। तो ये हमारा अब नेक्स्ट जो इसका भाषा का रूप है वो है लिखित रूप। ये बच्चा यहाँ पे लिख रहा है, तो ये यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? लिखित। ये है भाषा का लिखित रूप, जब आप अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। और जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरे लोग पढ़कर हमारे विचारों को समझते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। ये थर्ड आपका है सांकेतिक भाषा। ये यहाँ पे आप देखेंगे बच्चा स्कूल जा रहा है और उसकी जो मम्मी है वो उसको सी ऑफ कर रही है, तो ये इशारों में जो हाथ हिलाना और आप उंगलियां चलाते हैं, इसको आप सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। जैसे कि मैं ये अगर मैं उंगली लगाकर अगर मैं ये यहाँ पे आपको इशारा करूं तो आप समझेंगे कि हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूं अपनी उंगली के द्वारा, अपने पॉइंट आउट जो मैं इसको कर रहा हूँ पिक्चर को, कि यहाँ पे इशारा कर रहा हूँ मैं आपको कि आप यहाँ पे देखिए। तो इसके बाद आइए जाने किसकी भाषा कौन सी बोली है। यहाँ पे हम कुछ पक्षियों और कुछ जानवरों की भाषा को देखेंगे। टर्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्टर, यह है मेंढक की भाषा। काऊ काऊ, यह है कौवे की भाषा। टाएं टाएं, यह है तोते की भाषा। भाऊ भाऊ, यह है कुत्ते की भाषा। म्याऊं म्याऊं, यह है बिल्ली की भाषा। ची ची, यह है चिड़िया की भाषा। अब हम यहाँ पे आपके जो ये अभ्यास एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की, आपने तीनों रूप पढ़ लिए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जब हम किसी को बोलकर कुछ बताते हैं, व्यक्त करते हैं अपने भावों को, वो होता है मौखिक। जब हम किसी को लिखकर दर्शाते हैं, लिखकर कुछ बताते हैं, तो वो होता है हमारा लिखित भाषा का रूप। जब हम किसी को हाथ से या उंगली से कुछ इशारा करते हैं तो वो हमारा होता है सांकेतिक रूप। पहला यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप है? अभी मैंने आपको बताया था, जब हम किसी को बोलकर, जैसे अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ अपनी बात, इस चैप्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो ये कौन सा है? मौखिक रूप है भाषा का। सेकंड, विचारों के आदान प्रदान का साधन कहलाता है। जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को किसी के सामने रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाषा। किसके द्वारा रखते हैं? भाषा के द्वारा। थर्ड, लिखित रूप में क्या करते हैं? लिखित रूप में जब हम, ये बच्चा मैंने आपको बताया था ये क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो लिखित रूप में ये क्या कर रहा है? यहाँ पे लिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको लिखित रूप कहेंगे। तो लिखित रूप को में क्या करते हैं? लिखते हैं। फोर्थ, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के हमने कितने रूप पढ़े? 3। तो यहाँ पे टिक लगा देंगे 3 के सामने। लिखित, मौखिक और सांकेतिक, 3 रूप होते हैं भाषा के। यहाँ पे 3 के सामने हम टिक लगा देंगे।
सेकंड है सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत लगाइए। फर्स्ट क्या है, रेडियो से गाना सुनना मौखिक रूप है। रेडियो से गाना सुनना मौखिक रूप है। अब जैसे आप मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो में, तो ये क्या है, मौखिक रूप है ना। तो ऐसे ही रेडियो पर हम कुछ सुनते हैं अगर, तो वो मौखिक रूप होता है। बिल्कुल, हाँ जी, टिक। भौं भौं मेंढक की बोली है? नहीं। मेंढक की बोली क्या है? टर्टर। तो भौं भौं किसकी है? कुत्ते की। तो ये रोंग है। भाषा के 2 प्रकार होते हैं? नहीं, भाषा के 3 प्रकार अभी हमने पढ़े। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो रोंग। भाषा मन की बात कहने का साधन है। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है या कुछ मैं अपने पास से आपको बता रहा हूँ, अपने समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल भाषा मन की बात करने का साधन है। तो हम टिक लगा देंगे। अब थर्ड पार्ट जो इसका है, नीचे दिए गए पशु पक्षियों की बोली लिखिए। मेंढक टर्टर करता है, कुत्ता भाऊ भाऊ, बिल्ली म्याऊ म्याऊ। जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मिलान कीजिए। भाऊ भाऊ किसकी बोली है? कुत्ते की। टाएं टाएं तोते की बोली है। टर्टर मेंढक की बोली है। कुकड़ू कू मुर्गे की बोली है। चूं चूं चिड़िया की बोली है। काऊ काऊ कौवे की बोली है। म्याऊ म्याऊ बिल्ली की बोली है। तो आपको ये अपनी बुक्स में फिल करना है। अब लास्ट आते हैं, चित्र देखकर बताइए कि यह लोग भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहे हैं, मौखिक या लिखित। ये यहाँ पे बच्चे के इसके हाथ में माइक है, तो ये माइक में बोल रहा है, तो ये हो गया मौखिक रूप। टीचर बोर्ड पर लिखकर कुछ पढ़ा रहा है, तो ये बोर्ड पर लिखकर बच्चों को समझा रहा है, बच्चे लिख रहे हैं, तो ये हो गया लिखित रूप। ये जैसे हमने चैप्टर के यहाँ पे भी इसमें भी देखा था, बच्चा स्कूल जा रहा है और मम्मी उसको सी ऑफ कर रही है, बच्चे को भेज रही है स्कूल, हाथों से इशारा कर रही है बाय बाय का, तो ये सांकेतिक रूप है। यहाँ पे 2 लड़कियाँ बात कर रही हैं, तो ये मौखिक रूप हुआ। बच्चा लिख रहा है, तो ये लिखित हुआ। हमने अभी पीछे पढ़ा था, जब हम रेडियो सुनते हैं तो रेडियो क्या होता है? मौखिक होता है। तो ये बच्ची कान पे लगा के मोबाइल, ये हाथ में रेडियो ले रही है, तो ये बच्ची क्या कर रही है? सुन रही है, तो ये हो गया मौखिक रूप। तो आपको ये अपनी तीनों भाषाओं के बारे में पढ़ना है। 3 भाषाएं होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, और ये एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। ठीक है, थैंक यू।